जान सीना, ये तो कमाल ही हो गया कि एनएक्सटी की व्यूवरशिप ने भाई पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे यार, 8 लाख से ऊपर व्यूवरशिप आ गई, सोचने वाली बात है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते जब हम लोग एनएक्सटी पे जाएंगे तब देखना, छप्पर फाड़ के व्यूवरशिप आएगी, दुनिया देख के दंग रह जाएगी। ये सब तो सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। अगर इसका श्रेय किसी को देना चाहिए तो वो हमारी टीम जजमेंट डे को देना चाहिए। क्योंकि भाई सतरालिन, तुम लोगों को तो पता ही है कि मंडे नाइट ड्रा जब तुम्हारे लोगों के हाथ में थी तो तुम लोगों ने पूरी तरीके से कबाड़ा करके रख दिया था। व्यूवरशिप बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। जब से हम लोगों ने मंडे नाइट ड्रा को चलाना शुरू किया, सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया, तब देखो व्यूवरशिप लगातार बढ़ती ही जा रही है। एनएक्सटी का तो पूछो ही मत, हमारे जाने से एनएक्सटी की तो लॉटरी लग गई है। बस बस रहने दो, सबको पता है। लोग तुम्हें देखने आते हैं कि रिया रिप्ली को देखने के लिए। भाई तुम्हारे ग्रुप में अगर रिया रिप्ली ना रहे तो तुम्हें साला गली का कुत्ता ना पूछे। यहाँ WWE में तो देखना बहुत दूर की बात है। अरे जिस दिन रिया रिप्ली ने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुम यकीन मानो जैसे तुम लोग मंडे नाइट ड्रा पे जाओगे, तुम्हारा स्वागत जूते चप्पलों से होगा। सतरालिन, ये बात तो सही है कि रिया रिप्ली की वजह से लोग जजमेंट डे को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अगर जजमेंट डे मंडे नाइट ड्रा से हट जाए तो भाई पूरा 3 घंटे का शो सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही दिखे। क्योंकि भाई इन लोगों का जिस हिसाब का सिस्टम है, जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, पूरे मंडे नाइट ड्रा को अपने चारों तरफ घुमा फिरा के रखते हैं। भाई मैं तो इनके इस काम के लिए इनकी तारीफ करूंगा। और मेरी अगर मानो तो मैं डेमियन प्रीस्ट को और खूंखार और खतरनाक देखना चाहता हूँ। क्योंकि भाई ये जितना ही खूंखार और खतरनाक होगा मंडे नाइट ड्रा का और WWE का, उतना ही फायदा होगा। डेमियन प्रीस्ट को ऐसा होना चाहिए कि ये जिसको चाहे ठोक पीट के बरोबर कर दे। यहाँ क्या फालतू की बेमतलब की बातें करके अपना टाइम पास कर रहे हो? अरे टाइम पास करना ही है तो सोशल मीडिया पे जाके हमारा सेगमेंट देख लो। भाई जैसे हमारी ग्रैंड एंट्री हुई, पब्लिक तो हमारे लिए जिस हिसाब से पागल हुई, ऐसा नजारा तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा था। और रिंग में जाके हमने तो भाई स्पेयर की बारिश ही करके रख दी। यकीन नहीं होता है तो सोशल मीडिया पे ये सारी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लो। लोगों को लगा कि भाई ये तो पुराना वाला एज वापस आ गया है। हाँ सही कहा, बहुत बढ़िया नजारा था कि सिर्फ जूते और चप्पलों की बारिश नहीं हुई, नहीं तो ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिली जो साला हम सोच नहीं सकते थे। मैंने देखा था तुम जिस हिसाब से बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे थे, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही नहीं जम रहा था। लेकिन तुम्हारी हरकतों से लग रहा था तुम अपने आप को माइकल जैक्सन समझ रहे हो। गोल्ड बर और अंडरटेकर की बराबरी मत करो। देखो अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, 1-2 मैच भले लड़ लो, लेकिन जो नए नए लोग आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि उनका सारा हक हिस्सा खा जाओ। और जो तुमने किया वो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम अगर मैच जीतो, चैंपियनशिप जीतोगे तो ये भाई चीज हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। हमको देख लो हम क्या कर रहे हैं। मैं अगर आज चाह जाऊं तो आज का आज 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूं, लेकिन यार अब हमें ये सब नहीं करना है। जो लोग हमसे इंस्पायर होके हमें देख के रेसलिंग की दुनिया में आए, हमें उनको आगे बढ़ाना है, ना कि हमें उनका हक हिस्सा ले दे के बैठ जाना है। और भैया जिस कंपनी में जाके तुम इतना पुकार रहे हो, उसका तो ससुर टिकट ही नहीं बिक रहा है। अरे 3000-4000 टिकट निकाला जाता है, उसमें 400-500 लोग खरीदते हैं, बाकी तो पूरी सीट खाली ही रहती है। साले मोबिल गिरीश, तू हमारे सामने पैदा हुआ और हमसे ऐसे बात कर रहा है। जजमेंट डे को बनाया कौन था? जजमेंट डे बनाने वाले हम ही थे। तुम लोग तो साले हमारे चमचे थे, लेकिन तुमने हमें धोखा देकर हमें किनारे कर दिया और खुद हमारी गद्दी पे बैठ गए।